हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपेयर मॉक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो अब कुछ ऐसा है कि भाई मैंने कुछ प्रीलिम्स लेवल के रीजनिंग के क्वेश्चंस कराए थे डेली रीजनिंग डोज में। ठीक है, तो उसकी 3 वीडियोस लगभग आई थी, उसमें मुझे ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। ठीक है, एक्चुअली दिक्कत ये है कि प्री लेवल का पढ़ने वाले मतलब पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, और मैं तो यहाँ पर छोटी छोटी बस वीडियोस बना रहा था कि भाई जिसमें हम कुछ दो सेट्स लगा रहे थे और उस स्पीड पे लगा रहे थे जिसमें मैं मॉक्स वगैरह एग्जाम में करता हूँ उस स्पीड से। ठीक है, तो अब क्या है कि मुझे ऐसा फील होने लगा पर्सनली कि भाई प्रीलिम्स लेवल ठीक है, सब लोग कहीं ना कहीं से अरेंज कर ही लेंगे। ठीक है, लेकिन मेन जो दिक्कत है वो मेंस की है। ठीक है, और एक्चुअली अब प्री लेवल तक मैं भी बहुत अच्छे तरीके से पहुंच चुका हूँ और मुझे तैयारी करनी है अच्छे से मेंस की। तो इस चैनल पर मैं वो चीज़ें करूँगा जिससे मेरी भी तैयारी जो है वो इनहेंस हो। ठीक है, जिससे मैं भी कुछ नया सीखूँ आपके साथ मिल करके। ठीक है, तो प्री लेवल की तैयारी आप सभी कर ही रहे होंगे और मैं चाहता हूँ कि इन छोटे छोटे जो सेशंस मैं करूँगा, मेंस के ही करूँगा। मैं प्री लेवल में बिल्कुल नहीं करने वाला इस चैनल पर। ठीक है, तो मेंस लेवल के जितने भी हमारे छोटे छोटे वीडियोस होंगे, डीआई होंगी, पजल्स होंगे और मेंस लेवल की जितनी भी चीज़ें होंगी वो हम इस चैनल पर करने वाले हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि मैं आपके सामने एक डीआई सॉल्व करने वाला हूँ जो मैं खुद आपके सामने पहली बार कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसमें उतार के रखी ज़रूर है। ठीक है, इसकी मैंने पीडीएफ मुझे खुद बनानी पड़ती है, तो मैंने पीडीएफ बनाई है, बट इसको मैंने सॉल्व नहीं किया है। मैं आपके साथ इसको ओरिजिनल तरीके से सॉल्व करूंगा। ठीक है, काफ़ी सही लेवल की तो कह सकता हूँ कि क्योंकि मेरे हिसाब से क्लर्क मेंस या आरआरबी पीओ मेंस लेवल की डीआई है, क्योंकि पहला सेट है तो मैंने इसे थोड़ा कंपेरेटिवली ईजी रखा है। बाकी आगे आने वाले टाइम में हम अरिथमेटिक डीआई भी करेंगे, पजल भी करेंगे, और ये एक वीडियो आपको इस चैनल पे डेली मिलेगी। और आप वक्त निकाल करके प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखना, जो भी वीडियो मैं दूंगा आपको, क्योंकि आप प्री लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आप अगर सेशन को देख लोगे ना मेंस के, तो आपको है ना धीरे धीरे आपकी प्रिपरेशन जो है ना ट्रैक पर आ जाएगी। क्योंकि एक्चुअली क्या है, जो इस पे आपको दिख रहा होगा, जॉब तो मेन से ही लगेगी। ये चीज़ मैंने रियलाइज़ कर ली है। मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी मई 2021 में। उसके बाद मैंने प्री की तैयारी बहुत अच्छे से करी और 2021 में फिर भी मेरा प्री एक भी नहीं निकला। ठीक है, प्री की तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, सच बात है। और आते आते फिर 2022 आया जिसमें मेरे 2 प्रीलिम्स क्लियर हुए। और आरआरबी हमारे यूपी में वैकेंसी बहुत कम थी, तो ये कह सकते हैं कि इस वजह से मेरा आरआरबी में नहीं हुआ था, किसी भी प्री में। ठीक है, और आरआरबी क्लर्क तो आपको पता ही है कितना मुश्किल है निकालना। ठीक है, तो अब क्या है कि भाई आईबीपीएस पीओ एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स में ना निकला। ठीक है, मेंस का रिजल्ट अभी आया नहीं है, जो आएगा तो बता दूंगा आपको। ठीक है, तो जो भी रिजल्ट आएगा मैं शेयर करूंगा। ठीक है, और एसबीआई पीओ में मैं एक नंबर से रह गया। तो ये सब चीज़ें ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी यही है कि अब मुझे जो तैयारी करनी है ना मेंस की ही करनी है। प्रीलिम्स लेवल का हो गया जो होना था। ठीक है, तो आप लोग भी अगर आप प्री की तैयारी अच्छे से कर रहे हो तो आप मेंस की तैयारी को भी पैरेलल चलाओ। ठीक है, ये बात हमें बहुत बाद में समझ में आती है, बट एक्चुअल जो चीज़ है ना वो यही है कि मेंस की तैयारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस प्रिपरेशन जर्नी में। ठीक है, बैंकिंग की जॉब अगर आपको चाहिए तो मेंस ही सब कुछ है। ठीक है, इंटरव्यू की वैल्यू भी वो नहीं है जो मेंस की वैल्यू होती है। ठीक है, मेंस क्लियर करना बहुत अच्छे नंबरों से पीओ में बहुत ज़रूरी है, और क्लर्क में कट ऑफ क्लियर करना ज़रूरी है, वो भी मुश्किल से हो पाती है। ठीक है, तो मेंस की तैयारी करो और मेरे साथ आप इस एक सेशन को भी कर लोगे ना डेली, तो आपकी प्रिपरेशन जो है ना वो हल्की फुल्की तो चलती रहेगी। तो आपके बेनिफिट के लिए और अपने खुद के बेनिफिट के लिए मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक डीआई। तो ये है डीआई, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो डीआई है हमारी वो ये है। मैं मुझे इस डीआई को आपको दिखाने के लिए खुद को हटाना होगा। ठीक है, तो मैं जब तक इसको सॉल्व करूंगा आपके सामने, मैं अपनी वीडियो को बंद कर दे रहा हूँ। ठीक है, मेरी आवाज़ आप तक आएगी। ठीक है, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, वीडियो अब मैं आपको नहीं दिख रहा हूँ। तो अब आप इस डीआई को अच्छे से देख सकते हो। सबसे पहले आप इस डीआई को पढ़ लो। उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। डीआई को अगर आप मेरे साथ ही करना, ठीक है, रोक करके। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चंस का लेवल क्या है। क्वेश्चन देखिए, कई बार क्या होता है ना, डीआई इजी आती है, मतलब उसका डीए का डेटा निकालना इजी होता है, बट उसके क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं। तो वो क्वेश्चन भी इसके सामने आपके सामने मैं लेके आऊँगा। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ वन है जो कि काफ़ी बल्कि है, और फिफ्थ क्वेश्चन भी ठीक ठाक है। तो मतलब क्वेश्चंस का लेवल इसमें अच्छा है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, डीआई को डिकोड करेंगे पूरी तरीके से, क्योंकि मैं डीआई को डिकोड करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। ठीक है, तो डीआई को डिकोड करूंगा मैं आपके सामने ही, और आप मेरे साथ साथ डिकोड करो। ठीक है, इसको डीआई को। ठीक है ना, तो डिकोड करने के लिए पहले हम इसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पढ़ना, आप भी पढ़ना स्टार्ट करो मेरे साथ साथ। ठीक है, डिफरेंट नंबर ऑफ एस्पिरेंट अपीयर्ड फॉर द जॉब इंटरव्यू ऑफ 5 डिफरेंट कंपनीज इन 2018।
द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ एस्पिरेंट हु अपीयर फॉर द जॉब इंटरव्यू। ठीक है, तो हमको एक परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन हमें इस पाई चार्ट में दिया गया है, जिसमें 5 कंपनियां हैं। पहली है टीसीएस, दूसरी है विप्रो, और थर्ड है एचसीएल और सैमसंग और आईबीएम। ठीक है, ये 5 कंपनी आपको आई होप दिख रही होंगी क्लियरली। ठीक है, और सबका कलर दे रखा है, कलर भी आई थिंक आपको आइडेंटिफाई हो रहा होगा। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है टीसीएस का जो गिवन है वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू गिवन होने का मतलब ये नहीं कि हमें सारी वैल्यूज को तो भैया निकालना ही पड़ेगा, और कुछ डिग्री में दी हुई हैं, कुछ परसेंटेज में दी हुई हैं। तो डिग्री को कैलकुलेट करना मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं। अगर 36 डिग्री है, 36 डिग्री है, टोटल डिग्री होती है 360 डिग्री, और इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हमें करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मैं इसको काट देता हूँ, ये जाएगा 10 टाइम्स और ये जाएगा 10। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ गई ना 10% आ गई। कितनी वैल्यू आ गई? 10%। सेम केस इसके साथ होगा। 108 डिग्री को अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसका 360 से मल्टीप्लाई करूंगा, जिससे वैल्यू क्या आ जाएगी? 30% आ जाएगी। ठीक है, अब ये 30% आ गई। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? मुझे इन सब की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू गिवन है, लेकिन इसका परसेंटेज हमें नहीं पता, तो इसके परसेंटेज के हेल्प से हम जो है इसका कैलकुलेट कर लेंगे पूरा पाई चार्ट। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आगे वाला जो मेरा पेज, जो मैंने एक पेज खाली रखा है, मैं यहाँ पर एक वो बना लेता हूँ, जिससे हम पूरा डेटा यहाँ पर उतार लेंगे। उसके बाद हम यहीं से क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, तो मैं कंपनीज के नाम ले लेता हूँ पहले। टीसीएस, विप्रो, एचसीएल, टीसीएल, विप्रो, एचसीएल और सैमसंग आईबीएम। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ सैमसंग, और फोर्थ वन है आईबीएम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूँ। यार ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी एक मिनट रुकिए, मैं टेढ़ी मेढ़ी खींचता हूँ, लेकिन थोड़ी डिज़ाइन वाली खींच देता हूँ ताकि ऑड ना लगे, है ना। ये आ गया हमारा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डेटा लिखना चालू कर रहा हूँ। यार एक मिनट, अब मैं डेटा लिखना चालू कर रहा हूँ। पहला 3000 दिया हुआ है, तो मैं ये उतार लेता हूँ यहाँ पर। आप भी इसको उतार लो, एक चार्ट बना लो, जिससे क्या होगा, हम लोग ईजिली इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे फिर। टीसीएल 3000 गिवन है, ये टोटल है। ठीक है, ये टोटल है, टोटल 3000 गिवन है। अब देखो इसका क्या आएगा। 3000 का करना क्या है? अब टोटल परसेंटेज देखो कितने हैं। ये 15% है। ठीक है, ये 15 है, ये 30 है, कितने हो गए? 45। 45 और 10, 55। 55 और 21 कितने होते हैं? 55 और 21 होते हैं 76%। अब पूरा जो पाई चार्ट होगा वो 100% का होगा, जिसमें यानी कि 24% जो वैल्यू है ना, वो किसकी होगी? इसकी इसकी होगी, 3000 वाले की। तो 3000 अगर 24% है, तो 100% क्या होगा? इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 3 से जाएगा ये 1000 टाइम्स, और 3 से जाएगा ये, सॉरी, 1000 टाइम, और ये जाएगा 8 टाइम्स। 8 से जाएगा ये 112.5, जिससे वैल्यू आ जाएगी 1250। तो टोटल जो है 1250 वैल्यू आ जाएगी। 1250 वैल्यू आ गई, तो 1250 वैल्यू जो है मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, टोटल वैल्यू ये आ गई, टोटल 1250 आ गया। ठीक है, ये हो गया कैलकुलेट। अब मैं परसेंटेज से फटाफट निकालूंगा। 1250 का 10%, यानी कि विप्रो जो है कितना हो जाएगा? 1250। आई होप आपको ही कैलकुलेट करना तो ईजिली आ जाएगा। ठीक है, और 21% क्या होगा 1250 का? मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। 1250 का कितना परसेंट था? 21%। कितना होगा? जीरो से जीरो कैंसिल, 21 फाइव ज़ा 10, और 21 टू ज़ा हो जाएगा 42, यानी कि 52, और 21 वन ज़ा 21, यानी कि 26। ठीक है, 2625 आ जाएगा। ये 2625 आ गया। ठीक है, ये 2625 आ गया। अगला क्या कह रहा है? 30%। तो 30% क्या होगा इसका? 12,500 का 30% कितना होगा? जीरो से जीरो कैंसिल, और ये हो जाएगा 3750। ठीक है, और 15% कितना होगा? जो लास्ट IBM था 15%। जीरो से जीरो कैंसिल, 15 फाइव जो 75, 7 कैरी, 15 टू जो 32, 7 3 कैरी, 15 वन जो 15, 1875। तो इसकी वैल्यू आ गई 1875। ठीक है, पहला हमने निकाल लिया। ठीक है, पहला हमने निकाल लिया है, तो मैं यहाँ पे भी एक पार्टीशन खींच देता हूँ। ठीक है, पार्टीशन यहाँ पे भी खींच देता हूँ, और एक यहाँ पे एक और खींच देता हूँ, क्योंकि हमको दो चीज़ें भी और निकालनी है। देखो अब क्या करना है। अब दूसरा वाला जो DI, दूसरे वाला जो पार्ट है ना, ये तो हमने पूरा कैलकुलेट कर लिया। अब इससे मतलब खत्म, ये इसका हो गया काम।
ठीक है, इसका काम हो गया। मैं थोड़ा चलिए इरेज नहीं कर रहा, लिखे रहने दो। अब क्या कह रहे थे, लाइन ग्राफ बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ फीमेल एस्पिरेंट। तो ये फीमेल एस्पिरेंट के परसेंटेज दिए गए हैं, 44%, 52%, 36%, 34% और 48%। ठीक है, तो मैं वहीं पर कैलकुलेट कर लेता हूँ टीसीएस में। ये क्या हो जाता है बार बार, इरेज। हम्म ठीक है, तो हम वहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेंगे फटाफट से। 44% है पहला, तो 3000 का 44% कितना होता है, 126 होता है। 126, 1260 हो जाएगा। ठीक है, 44 का 3%, 126 नहीं होता, सॉरी 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 सॉरी, ये 132 होता है, 1320। ठीक है, ये होता है ना, और 1320 ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2680, सॉरी 1680। ये कितना हो जाएगा, 1680। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेट माइंड में कर लिया है, तो आप भी इसे कोशिश करना माइंड में हो जाए। ये हमारा फीमेल है और ये हमारा मेल का पार्ट है। ठीक है, तो अगला देखते हैं। अगला 52% है फीमेल। 52% 1250 का 52% कितना हुआ, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से जाएगा 2 टाइम्स, 5 से जाएगा 25 टाइम्स, 2 से जाएगा 26 टाइम्स, तो 25 टू जा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 650। ठीक है, तो 650 अगर फीमेल है तो 600 मेल हो जाएंगे। ये माइनस तो ईजिली आप कर ही लोगे, है ना। अब क्या कह रहा है, ये 36%, तो 2625 का कितना परसेंट था, देखा नहीं मैंने, 36%। ये डेटा कैलकुलेट करने में जो टाइम लगेगा सो लगेगा, उसके बाद हमें टाइम नहीं लगेगा। 25 वन 25, 25 5 ज़ा 125, ये हो गया 25 से कट गया पूरा। ठीक है, और 4 से जाएगा ये 9 टाइम्स, तो 9 5 ज़ा 45, 945 ये हो जाएगा। ये हो जाएगा 945, तो बचा हुआ पूरा कितना हो जाएगा, 945 इसमें से माइनस करना 2625 में से। 2625 में से अगर 945 को माइनस करेंगे तो 08, और यहाँ पर हो जाएगा 25 में से 9 जाएगा, बचेगा कितना, 16। तो ये हो जाएगा 1680। ये हो जाएगा 1680। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा था 34%, सैमसंग कह रहा है 34%। मैं थोड़ा इरेज कर दूं उसको, कैलकुलेशन को थोड़ा इरेज कर दूं। पूरा जो हमारी ये टेबल एक बार रेडी हो जाएगी ना, उसके बाद हमें सारा डेटा इसमें से मिल जाएगा। फिर हम धड़क्के से क्वेश्चन बनाना शुरू कर देंगे। और क्या होता है ना, अगर हम डेटा नहीं निकालेंगे ना और डायरेक्ट करने की कोशिश इसको करेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगी, बार बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जिससे हमारा टाइम जो है ना ज़्यादा वेस्ट होगा। ठीक है ना, तो हम वो गलती नहीं करेंगे, हम लोग पहले डेटा को निकाल लेंगे। बहुत से लोग आपसे कहेंगे कि भाई डेटा अभी डेटा डायरेक्ट कर लो, वो प्री लेवल पे आप कर सकते हो कि डायरेक्ट क्वेश्चन को उठा करके डेटा से कर लो, बट इसमें करने की कोशिश मत करना। ठीक है, तो 3750 का उन्होंने बोला 34%, तो 34% इसका हम निकाल लेंगे। ठीक है, ये 25 से जा रहा है, 25 से 4 टाइम्स जा रहा है, 25 से 1 टाइम, और 25 से जाएगा ये 9 टाइम्स, तो 190 हो जाएगा ये। ठीक है, 4 से जाएगा ये 17 टाइम्स, सॉरी 4 से जाएगा ये, नहीं जाएगा। दोबारा कैलकुलेट करते हैं इसको, कुछ गड़बड़ हुई है। 3750 का 34%, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से जाएगा 2 टाइम्स, 5 से जाएगा 7 टाइम्स, और 5 से जाएगा 5 टाइम्स, तो 2 से जाएगा ये 17 टाइम्स, और 17 5 ज़ा क्या होता है 85, 8 कैरी, 17 7 ज़ा होता है हमारा 119, जिसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 127। तो 1275 तो ये आ गया फीमेल। 1275 अगर फीमेल आ गई तो इसमें से माइनस कर दो उसको। ठीक है, 1250 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2500, और उसमें से 25 और घटा दो तो 2475। ठीक है, ये हो जाएगा। तो दूसरा वाला तो देखो अपने आप ही निकल के आ रहा है, अगर पहला आपने निकाल लिया तो। दूसरा 48%, लास्ट वाला 48% है, जल्दी से इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 48% है, तो 5 से जाए 5 से काटूँ, 25 से काटूँ, चलो 5 से काटता हूँ। 5 से जाएगा 2 टाइम्स, 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा, और 4 से जाएगा ये 12 टाइम, 12 5 ज़ा 60, 6 कैरी, 12 7 ज़ा 84, 90, 900 ही हो जाएगा, जिसमें 975 फिर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा डेटा कैलकुलेट हो चुका है। इस बार मैं एक बार मैं इसको भी ऐड कर लेता हूँ, आगे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं जरूर पूछ लेगा। तो 1 यहाँ पे हो जाएगा 3, 3 और 8, 8 हो जाएगा, 8 और 4 12, 12 और 7 हो जाएगा हमारा
19, ठीक है, और 1 कैरी हो जाएगा, 4, 10, 19 और 21, और आपका हो जाएगा 3000, तो 3 हो जाएगा इधर, 3 हो जाएगा तो इधर 5, ठीक है, 5090 आ गया है ये, ठीक। और ये हो जाएगा 0, 8 और 8 16, 16 और 7 23, 23 और 8 31, 3 इधर हो जाएगा 9, 9 और 6 हो जाएगा 15, 15 और 4 हो जाएगा आपका 19, 19 और 9 हो जाएगा 28, तो 2 कैरी हो जाएगा, 3, 4, 4 और 2 6, 6810। ये देखो इसका टोटल आ रहा है 1250, टोटल आ रहा है 1250, टोटल मुझे तो नहीं लग रहा इसका 1250 आ रहा है। आपको क्या लग रहा है? नहीं आ रहा ना? कोई गड़बड़ हुई है? कौन सी गड़बड़ हो गई भाई? चलो इसको क्वेश्चन में कैलकुलेट कर लेंगे यार, मुझे लग रहा है कोई गड़बड़ हुई है एडिशन में, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, देखो पूरा डेटा निकला है, मैं अपनी जरा वीडियो ऑन कर लूँ ताकि मैं आपको नज़र भी आऊँ, है ना। तो मैं आ चुका हूँ वापस आपके सामने, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं डायरेक्ट, अब और कुछ बचा नहीं है, डेटा पूरा कैलकुलेट हमने कर ही लिया है, तो हम क्वेश्चन पे आएंगे और इसमें से डेटा देखेंगे, ठीक है पूरा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एस्पिरेंट हु अपीयर्ड फॉर जॉब इंटरव्यू इन आईपीएम, ठीक है, मेल कितने हैं 1200, सॉरी मेल है 900, ठीक है, मेल है 900 आईबीएम के, और द नंबर ऑफ फीमेल एस्पिरेंट हु अपीयर फॉर द जॉब इंटरव्यू इन विप्रो, विप्रो में, अरे ये फीमेल देख लिया हमने, शिट शिट शिट, ये हमने फीमेल देख ली, देखो ये गड़बड़ होती है जब हमें आदत हो कि मेल आगे और फीमेल पीछे लिखना है, ठीक है। तो ये 975 था, तो मैं इसको 975 लिख लेता हूँ। मेल ही पूछा था क्या इसने? अरे हाँ मेल ही तो पूछा 975, और फीमेल एस्पिरेंट जो है 2018 में, ठीक, ये पूछ रहा है फीमेल एस्पिरेंट इन विप्रो, फीमेल एस्पिरेंट इन विप्रो 650, माइनस कर दो 5, 2 और 3, 325 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना इजी, ठीक है। अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल एस्पिरेंट हु अपीयर्ड फॉर द जॉब इंटरव्यू इन टीसीएस, तो फीमेल पूछ रहा है टीसीएस की, टीसीएस, टीसीएल था या टीसीएस था? अच्छा टीसीएस था, मैंने टीसीएल लिख दिया, एक्चुअली मेरी टीवी जो है ना वो टीसीएल की है ना, इसलिए मेरे को याद नहीं है, मतलब देखा मैंने कि टीसीएस, ठीक है। तो 1320, 1320 is to number of male aspirant who appear for a job interview in सैमसंग, तो सैमसंग के मेल 2475, तो बहुत तगड़ा है, इसको माइनस करना पड़ेगा, ओह मतलब डिवाइड, 5 टू ज़ा और 5 6 ज़ा, 5 4 ज़ा, 5 4 ज़ा, 5 9 ज़ा, 5 5 ज़ा, अभी कट रहा है किसी से, 8 और 4 12, 12 और 9 और 4 18, ठीक है, 3 से कट रहा है, 3 8 ज़ा, 3 8 ज़ा, है ना, हाँ। और ये हो जाएगा आपका 3 1 ज़ा, 3 6 ज़ा, 3 5 ज़ा, अभी भी कट रहेगा, 8 8 16 और एक ये हो जाएगा 165, अभी भी कट रहा है क्या किसी से? 11 से कट रहा है ना, हाँ 11 से कट रहा है, 11 8 ज़ा और 11 1 ज़ा, 11 5 ज़ा, 18:15 इसका आंसर आ जाएगा, मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ हुई आएगा नहीं, बट आ गया, 18:15 आ गया इसका आंसर, ठीक है। चलो, what are the average number of female aspirant who appeared for the job in TCL, TCH, HCL और IBM, TCS, HCL और IBM, इसकी फीमेल लेनी है हमको, तो 5 और ये हो जाएगा 6, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 3 और 9 हो जाएगा हमारा 12, 12 और 9, 12 और 9 हो जाएगा हमारा 21, 2 कैरी, तो 3, 3165, 3165 आ गया टोटल, तो 3165, जिसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, क्योंकि ये एवरेज पूछ रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, दो लिए तो एक जीरो इधर, और 3 5 ज़ा 15, 1055, 1055 इसका करेक्ट आंसर है। देखो सारे आंसर करेक्ट आ रहे हैं, मतलब हमारा डेटा बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे जो कि थोड़ा सा बल्कि है, ठीक है। ऐसा एक एक हमें ना हमेशा एग्जाम में एक या दो ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं डीआई के जो हम सोचते हैं देख के छोड़ दें, लेकिन होता कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ फीमेल एंड मेल एस्पिरेंट हु अपीयर्ड फॉर द जॉब इंटरव्यू इन जोमेटो, जोमेटो का नाम था क्या लिस्ट में? जोमेटो था क्या? जोमेटो नहीं था भाई, ठीक है, जोमेटो के लिए पूछ रहा है, यानी कि फीमेल एस्पिरेंट, फीमेल 20% और 40% मोर देन द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल हु अपीयर्ड फॉर द जॉब इंटरव्यू इन आईबीएम इन 2018, तो आईबीएम के मैं मेल और फीमेल दोनों निकाल लेता हूँ, ठीक है।
IBM के मेल और फीमेल, IBM के मेल और फीमेल 900 और 975। 900 जो है इसकी फीमेल है और मेल जो है इसके कितने 975। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब ये पूछ रहा है 20% मोर फीमेल है, फीमेल 20% मोर है, तो 900 का मैं 120% निकाल दूंगा। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, 12 नौले 108, तो 1080, ये आ गई एक तो चीज़, प्लस 975, तो मेल कितने मोर है 40% मोर, यानी कि मैं इसका 140% निकाल दूंगा। ठीक है, तो 2, 5 से जाएगा ये 2 टाइम्स, 5 से जाएगा ये 1, 9 और 5, 195 से जाएगा 7 टाइम्स, 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी, 7 9 ज़ा 63 और 6, 7 1 ज़ा 7, 13, 1365, और उसको ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 5, और 6 और 8 हो जाएगा 14, 1 कैरी, और यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 2, तो 2445 इसमें है ऑप्शन में। हाँ, ये ऑप्शन है जो 2445 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। देखो बल्कि दिख रहा था, लग रहा था बल्कि है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था इसमें भी। ठीक है, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट हु अपीयर्ड फॉर द जॉब इंटरव्यू इन SCL इन 2018, 60% आर मेल, 75% आर और फीमेल गॉट सेलेक्टेड। ठीक है, तो मैं SCL का डेटा निकाल लेता हूँ पहले। SCL का जो फीमेल है वो 945 है, फीमेल जो है वो 945 है, और मेल कितने थे इसके, मेल है HCL के 1680। ठीक है, 1680। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, 1680, तो 60% फीमेल सेलेक्ट हुई है, तो सेलेक्टेड ही पूछ रहा है ना। हाँ, तो 945 का 60% की वैल्यू क्या होती है, 3/5 होती है ना, तो 5, 5 1 ज़ा 5, और 44 बचेगा ना, 44 यानी कि 8 ज़ा और 9 ज़ा, 9 ज़ा। ठीक है, ये हो जाएगा 189 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 190, 570, 570 यानी कि 567 इसका आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा, अभी एक तरफ आ गई। अभी दूसरा निकालना है, 1680 का 75% यानी कि 3/4, तो ये हो जाएगा 4 4 16, 4 2 8, 420 का अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 से, तो ये हो जाएगा 1260। राइट, 1260 हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड कर दो 7, और ये हो जाएगा 6 और 6 12, एक कैरी यानी कि 8 और 1, 1827 इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो 1827 ऑप्शन में हैगा, बिल्कुल है 1827, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी के साथ हमारी एक DI कंप्लीट हो गई। आज की जो DI थी वो ये थी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी, और अगर आपने मेरे साथ लगाई है तो आपका आंसर भी इजीली आ गया होगा। आप लोग किस तरीके से करते हो, उसको डेटा निकालते हो या क्या करते हो? मैं तो भाई डेटा निकालना ही सेफ समझता हूँ। तो आई होप आप भी अगर करना चाहोगे, अगर आप अप्रोचेस ढूंढ रहे हो इंटरनेट पर, तो मेरे हिसाब से ये एक बेस्ट अप्रोच है कि आप डेटा पूरा कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो आज के लिए यही हमारा सेशन था, एक छोटा सा सेशन मेंस लेवल का था, और आज से आपको सिर्फ इस पे मेंस का कंटेंट ही मिलने वाला है चैनल पर। इसके अलावा कुछ भी फालतू की चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो सेशन को फिनिश करते हैं यहीं पर, और अगर आप मेरे साथ पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, लिंक इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट आपको समझ में आया हो, और पसंद आई हो आपको वीडियो, और आपको ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस में मेंस की तैयारी बढ़िया तरीके से करनी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का कंटेंट मिलेगा। इसके अलावा आपको फालतू की कोई भी चीज़ इस चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी। तो आप बिना कुछ सोचे समझे इस चैनल को सब्सक्राइब आराम से कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उसको प्लीज़ शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत कम लोग अभी मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं। ठीक है, मेहनत बहुत लगती है इसको बनाने में, बट ऐसा आप लोग कहेंगे, मैंने बोला तो है नहीं आपको कि आप मेहनत करो, आप तो अपने आप ही कर रहे हो। तो हाँ यार, मेरा मन करता है, क्योंकि ऐसा होता है ना, फ्री टाइम में हम लोग फालतू काम करने से अच्छा ना तो कोई पढ़ाई की चीज़ ही कर लो ना, वो अच्छा है। तो मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस यूट्यूब के थ्रू। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो इतना ही कहना था आपसे। मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, मेहनत करते रहिए, और ऐसी मेंस की वीडियोस चैनल पर आती रहेंगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।